प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 7वां पाठ साहसी सलोनी का पठन करेंगे और व्याख्या करेंगे। तो इस सलोनी के बारे में आपको कुछ बता दें। जो सलोनी है वो एक गांव में रहती थी और वह साहसी थी। साहस जो जिसे डर ना लगे। और सलोनी बहुत समझदार थी। वह किसी भी बात को ऐसे विश्वास नहीं करती थी जब तक वो जांचती नहीं थी, परखती नहीं थी, तब जाकर के वह किसी की बात पर विश्वास करती थी। तो एक अच्छी चीज़ है। हमें भी किसी चीज़ का कारण जानना चाहिए। सलोनी ने जब सुना गांव वाले कह रहे हैं कि जंगल में भूत आ गए हैं, तो सलोनी को विश्वास नहीं हुआ। उसने इसे खुद परखने की कोशिश की। उसने जांच की कि जो भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यही बताया गया है कि हमें किसी की बात पे ऐसे नहीं भरोसा करना चाहिए। और पढ़ाई हमें यही सिखाता है कि अंधविश्वास हमें किसी बात पे नहीं करना चाहिए जब तक उसे हम जांच न लें, जब तक हम उसे परख न लें, तब तक हम उस चीज़ पर भरोसा न करें। तो यही बात है। तो आज हम इस कहानी का पठन और व्याख्या करेंगे। हमारा ये 7वां पाठ है साहसी सलोनी। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। तो सलोनी की कहानी है। सलोनी के बारे में ज़रा ध्यान से हम लोग जानेंगे। तो जंगल के पास एक गांव था, उसी में सलोनी रहा करती थी और वो अपने केवल माँ के साथ रहती थी। उसके परिवार में केवल उसकी माँ ही थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। तो सलोनी के परिवार के बारे में हमने जाना। परिवार में केवल माँ थी। कोई भाई या पिता के बारे में नहीं बताया गया है। उसकी माँ का क्या काम था? वह मूर्तियाँ बनाती थी और मिट्टी के बर्तनों को भी बनाती थी। तो सप्ताह में एक दिन तो उन्हें बेचने के लिए जाती थी। बाकी दिन वे मूर्ति बनाने का काम, बर्तन बनाने का काम करती थी। लेकिन सप्ताह में एक दिन मूर्तियों को, बर्तनों को लेकर वे बाज़ार जाती थी ताकि उन्हें बेच सके और उन्हें पैसे मिल सके। तो सलोनी भी अपनी माँ की मदद करती थी। स्कूल से लौटकर मूर्तियों को रंगना उसे बहुत अच्छा लगता था और उसे मज़ा आता था। खासकर रंगने का काम, जो मूर्ति रंगना जो होता है, आपने देखा होगा, अलग अलग रंगों से मूर्तियों की आंखें बनाई जाती हैं। तो ये रंगने का काम जो होता है, वो रंग से ही मूर्तियाँ आकर्षक होती हैं। नहीं तो मिट्टी के ही रंग की होंगी, उतनी आकर्षक नहीं लगेंगी। तो ये सलोनी बहुत अच्छी थी। वो पढ़ती भी थी, अपनी माँ की मदद भी करती थी। फिर क्या हुआ? गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे। उनका जो गांव था उसमें अधिकतर यही लोग रहते थे जो मूर्तियाँ बनाते हैं, कारीगर होते हैं, दस्तकार जो होते हैं, सजावटी चीज़ों को बनाने वाले जो लोग होते हैं, वे रहते थे। तो दस्तकार और कारीगर, ये नया शब्द हमारे लिए हो सकता है। तो हाथ से काम करने वाले को दस्तकार बोलते हैं। ये नया शब्द है। दस्तकार। तो हाथ से कौन कौन से काम किए जाते हैं? जैसे कि यही मूर्ति बनाने का काम, ये भी हाथों से ही किया जाता है। लकड़ी की जो खिलौने जो होते हैं वो भी दस्तकार लोग ही बनाते हैं। साड़ियाँ, हम कहेंगे जो दरियाँ, कालीन और बहुत सी सजावटी वस्तुएं होती हैं जो लकड़ी, बांस की होती हैं। चित्र बनाने वाले जो होते हैं वे भी दस्तकार कहे जाते हैं। तो ये हाथों से अपने काम करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़, सुंदर सुंदर चीज़ बनाते हैं और उसे बाज़ार में बेचकर उनका घर चलता है। तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि सलोनी की माँ भी यही करती थी। वह केवल मिट्टी के बर्तन बनाती थी और मूर्तियों को बनाती थी और सप्ताह में जो मूर्तियाँ बन जाती थी उन्हें बाज़ार में बेच करके जो पैसे मिलते थे उनसे उनका घर चलता था।
तो ये था हमारा सलोनी के बारे में। तो गांव के लोग अधिकतर दस्तकार थे, उनका यही काम था, हाथ से काम करना, मूर्ति बनाना, सजावटी चीज़ों को बनाना और बाज़ार में बेच देना। उनका शहर आना जाना लगा रहता था। वे सभी जंगल के ही रास्ते से जाते थे, क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था। तो गांव जंगल के पास था और शहर का जो रास्ता था, हम कहेंगे जंगल की तरफ से छोटा पड़ता था। अगर जंगल को घूम के जाते तो उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता, और कोई नहीं चाहता कि हमारे लिए ज़्यादा समय लगे, हम जल्दी से जल्दी शहर पहुंच जाएं, या शहर से लौटते समय हम जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाएं। तो गांव के लोग जंगल के बीच से ही होकर जाते थे, ताकि वे अपना समय बचा सकें। तो ये थी हमारे गांव के बारे में। सलोनी के बारे में पता चल गया हमें, सलोनी के गांव के बारे में भी पता चल गया कि गांव के लोग अधिकतर दस्तकार थे, कारीगर थे। उन्हें बहुत बार शहर जाना पड़ता था, कई बार सामान खरीदने के लिए, रंगों को खरीदने के लिए, जो उन्होंने बनाया उन्हें बेचने के लिए। और जंगल का रास्ता हम कहेंगे छोटा था, जंगल से होके जाने से उन्हें समय बचता था। तो हर कोई यही चाहेगा कि अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बचा ले, ताकि अपने परिवार या काम पे वे ध्यान दे सकें और ज़्यादा समय दे सकें। तो गांव वालों की भी आदत हो गई थी कि वे जंगल से ही शहर जाते थे, और गांव में बहुत से लोग थे, सभी कारीगर थे। शहर आना जाना ज़रूर पड़ता था, क्योंकि वे अपनी ज़रूरत की चीज़, रंगों को लेने के लिए, तरह तरह के रंग होते हैं, तरह तरह की जो वस्तुएं होती हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, उनको लेने के लिए उन्हें बाज़ार में ही जाना पड़ेगा। और जो ये लोग जो चीज़ तैयार करते थे, सजावटी चीज़ें, चाहे वो बर्तन हो, चाहे मूर्तियाँ हों, चाहे वो साड़ी हो, कालीन हो, उनको बेचने के लिए भी शहर जाना पड़ता। तो लगभग गांव के हर लोगों को जंगल से ही होकर के जाना पड़ता था। फिर क्या हुआ, फिर अगला आज हम आगे पढ़ते हैं। एक दिन रात के समय अचानक जंगल की ओर से घंटा बजने की आवाज़ आने लगी। गांव वाले नींद से उठकर बैठ गए। सब हैरान थे कि जंगल में घंटा कौन बजा रहा है। किसी को कुछ समझ ना आया। तो रात की बात थी, एक रात जंगल में घंटे बजने की आवाज़ आई। लोग डर गए, एक तो अंधेरा था। लोग सोचने लगे कि इस समय कौन हो सकता है जंगल में जो घंटा बजा सकता है, क्योंकि रात के समय तो सभी सोते हैं, और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई, रात का समय था, अंधेरा होगा, कि जाके देखे या पता करे। लेकिन गांव वाले सारे उठ गए थे, उन्हें नींद नहीं आई। वे डर गए थे, कि हैरान भी थे कि आज तक कभी आवाज़ ऐसी घंटे की तो हमने सुनी नहीं, आज जंगल की तरफ से घंटा बज रहा है। तो उनके मन में तरह तरह की बात आने लगी। अगले दिन दोपहर में भी कुछ घंटे की आवाज़ सुनाई दी। तो रात को तो सब गांव वाले डर के मारे चुपचाप सो गए कि भाई डर, अंधेरे में कौन जाए जंगल की तरफ, रात को पता नहीं क्या है। लेकिन अगले दिन दोपहर में भी, अब दिन के समय भी वो घंटा बजने लगा। कुछ देर के बाद वो घंटों की आवाज़ आने सुन लगी। रात के घंटे की आवाज़ स्पष्ट से सुनाई देती थी। कि रात की को जो घंटा बजता था क्यों सुनाई देती थी, सब जगह शांति होती है रात को, आपने देखा होगा। तो जब शांति होती है तो आवाज़ दूर दूर तक जाती है। तो गांव वालों ने अंदाज़ा लगाया कि अरे रात को तो बड़ी स्पष्ट आवाज़ आती है, सुनाई देता है, लेकिन ज़रा दिन में आवाज़ कम आती है, क्योंकि गांव के लोग कारीगर थे, शायद वो अपने काम करते थे, उनमें आवाज़ कम हो जाती थी। गांव वाले डर गए कि भाई ये कौन घंटा बजाता है। अब उनकी हिम्मत जो है वो डर गए थे, और डरा हुआ आदमी उल्टी सीधी बातें सोचता है। एक व्यक्ति बोला, जंगल में अवश्य कोई भूत आ गया हो। घंटा बजाने की आवाज़ अक्सर सुनाई देने लगी। घंटा बजने की आवाज़, तो कोई आदमी था, शायद वो डरपोक था, और उसने ये बात फैला दी कि शायद जंगल में कोई भूत आ गए हैं, और इसीलिए वे घंटे बजाते हैं। कभी दिन में बजा देते हैं, कभी दोपहर में बजा देते हैं, और रात को भी बजाया करते हैं। और गांव वाले थे, बड़े भोले थे, और वे सबके मन की बात बैठ गई कि हाँ भाई ये भूत ही हो सकता है जो रात को घंटे बजा देता है। तो घंटे बजने की आवाज़ आते ही गांव वाले डर जाते थे,
और उसका क्या नतीजा हुआ, किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी जाके पता करे कि घंटा कौन बजा रहा है, डर के मारे कि हो सकता है कि अगर वो जाएंगे तो जंगल में उनको भूत खा जाएगा, उनको मार देगा। कुछ ऐसी ऐसी भावनाएं उनके मन में आ रही थी। और डरा आदमी ऐसी चीज़ और ज़्यादा सोचता है। तो गांव वाले भोले थे, अनपढ़ थे, अंधविश्वासी थे, हम कहेंगे बिना देखे समझे उन्होंने मान लिया। किसी व्यक्ति ने ये बात फैलाई कि हो सकता है भूत है, और गांव वालों ने उसको मान भी लिया। और वे सब डर के मारे जंगल की तरफ नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अब उनके मन में भूत का डर बैठ गया था और उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। गांव में कोई हिम्मत वाला था भी नहीं कि जाके पता करे कि घंटा कौन बजा रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे लोगों ने भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया। सलोनी की माँ भी जंगल से मिट्टी लेने जाने से घबराने लगी। लेकिन सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। उसे भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों को समझाया कि भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ इसका नतीजा, जो घंटे बजते थे, जो गांव वालों ने डर गए। अब वे जंगल का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें क्या डर समा गया था कि जंगल में तो भूत रहता है, अगर वो जाके घंटे की बात पता करने के लिए जंगल में जाएंगे तो शायद भूत उन्हें मार देगा, खा जाएगा। और सभी गांव वाले डरपोक थे, डर गए थे। और अंधविश्वासी का अर्थ होता है जो बिना देखे किसी बात पे विश्वास कर लेना। तो गांव वाले अंधविश्वासी थे। किसी ने कहा भूत है और तुमने मान लिया, तो इसी बात को अंधविश्वास कहा जाता है। और हमें कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अंधविश्वास का मतलब बिना सोचे समझे किसी पे विश्वास कर लेना। तो हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। जैसे पत्ता हिलता है तो उसको हवा हिला रही है। अगर आपको कोई पत्ता हिलता हुआ दिखेगा तो उसको हवा हिला सकती है, तो ज़रूरी नहीं कि भूत ही हिला रहा है। तो कुछ लोग मान लेते हैं कि भूत होते हैं। भूत असल में भूत कुछ नहीं है। यही पाठ में यही बताया गया कि भूत, यहाँ तक कि सलोनी ने खुद कहा। गांव वालों को उसने समझाने की कोशिश की, और वो छोटी लड़की थी, उसका भी उम्र आपके बराबर ही था। गांव वाले ने उसकी बात का भरोसा नहीं किया। वह लोगों को कहती थी जा कर के कि भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, आप क्यों डरते हैं। लेकिन गांव वाले डर गए थे। उन्हें लगता था कि जंगल में भूत आ गया है, और वे डर के मारे क्या करते थे, जंगल से उन्होंने जाना भी छोड़ दिया। अब दिन में, रात में वे कभी जंगल नहीं जाते थे। शहर भी जाने के लिए जंगल को घूम करके, जो कि एक बड़ा लंबा रास्ता था, वहाँ से वे जाने लगे। सलोनी की माँ जंगल से मिट्टी ला करके बर्तन बनाती थी। तो क्या हुआ, तो वो जाती तो थी क्योंकि मिट्टी नहीं मिलेगी अगर जंगल में नहीं जाएंगे। लेकिन वो उसकी माँ भी घबराती थी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था गांव वाले बोल रहे हैं कि जंगल में भूत है, जंगल में भूत है। लेकिन वे जंगल से घबराते हुए मिट्टी लाती थी। सलोनी ये सब चीज़ें देखा करती थी कि माँ भी डर रही हैं, गांव वाले तो डरे हुए हैं। उसने कोशिश भी की लोगों को समझाने की, लेकिन गांव वाले, जो डरा व्यक्ति होता है जल्दी किसी की बात पे भरोसा नहीं करता खासकर। तो सलोनी ने उनको समझाना भी बंद कर दिया कि भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हो आप, भूत नहीं होते हैं। लेकिन जो डरा व्यक्ति है वो नहीं माना, और वे क्या करने लगे, अब घूम के जाने लगे थे। अब घूम के जाने से क्या होगा, उनको अधिक समय लगेगा। वे उनको जाने में भी बहुत घूम के जाना पड़ता था, और जब वे शहर से लौटते थे तभी भी घूम करके गांव वापस आना पड़ता था। अब उनका समय बर्बाद होने लगा। अब वे कम काम कर पाते थे क्योंकि उनका ज़्यादा समय शहर जाने और आने में ही व्यर्थ हो जाता था। अब गांव वालों को क्या होने लगी, कठिनाई होने लगी, परेशानी। शुरू में तो उन्होंने मान लिया कि अरे भूत है, जान बचेगी तो कोई बात नहीं, ज़रा चलना पड़ेगा, ज़रा ज़्यादा समय लगेगा, कोई बात नहीं, जान तो बच जाएगी। तो फिर क्या हुआ, जंगल के बाहर से चलकर चक्कर लगाकर शहर जाने में गांव वालों को कठिनाई होने लगी। उनके काम धंधे पर भी असर पड़ने लगा। तो काम धंधे पे क्या असर पड़ेगा, ज़्यादा समय अगर शहर आने जाने में लग जाएगा तो उनका काम धंधे में उन्हें कम समय मिलेगा। अपने परिवार वालों से मिलने बात करने के लिए भी कम समय मिलेगा।
तो अब वे परेशान होने लगे। कौन? गांव वाले, क्योंकि वे घूम के शहर से जंगल के आसपास घूम करके जाते थे, जंगल के अंदर नहीं जाते थे। तो रास्ता बड़ा हो गया, तो जाने में भी ज़्यादा समय लगता था और आने में भी। और अब शायद उनका काम धंधा पे असर पड़ना, मतलब अब कम चीज़ बना पाते होंगे। अगर समय कम रहेगा तो आप कम चीज़ बना पाओगे। तो यही बात गांव वालों के साथ होने लगी। अब शायद उनकी कमाई भी घट गई होगी। अगर वो कम चीज़ बनाएंगे तो कम चीज़ बेचेंगे और उनका समय भी ज़्यादा लगने लगा। उनको परेशानी भी ज़्यादा होने लगी। ज़्यादा चलना भी तो एक मुश्किल काम होता है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन सलोनी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। सलोनी ने कहा, माँ आज मैं मूर्तियाँ लेकर शहर चली जाती हूँ। माँ ने रोकने की कोशिश की पर सलोनी न मानी। उसने मन ही मन जंगल के रास्ते से ही शहर जाने की ठान ली थी। तो माँ एक दिन बीमार हो गई और तो आपको पता ही है, माँ जो बर्तन या मूर्तियाँ बनाती थी उसको शहर लेकर के एक दिन जाती थी, उनको बेचती थी और फिर उन्हें पैसे मिलते थे जिससे कि उनका परिवार या उनका हम कहेंगे घर चलता था। तो एक दिन सलोनी की माँ बीमार पड़ गई, बाज़ार नहीं जा सकती थी बीमार। तो सलोनी ने माँ की मदद करने की सोची। सलोनी बड़ी समझदार लड़की थी। वे मूर्तियों को रंगने में भी माँ की मदद करती थी और आज माँ बीमार पड़ गई थी। तो उसने कहा, माँ का काम आज मैं करूँगी, मैं बाज़ार जाऊँगी। और उसने मन ही मन क्या किया था, जंगल के रास्ते ही जाने का ठान लिया था। ये बात उसने अपनी माँ को नहीं बताई। अगर वो अपने माँ को ये बात बता देती कि आज मैं बाज़ार जा रही हूँ, जंगल के रास्ते से जा रही हूँ, छोटे रास्ते से जा रही हूँ, तो शायद माँ उसे नहीं जाने देती। क्यों? क्योंकि उसकी माँ भी घबराती थी कि शायद जंगल में भूत है और वो कभी सलोनी को भेज भी नहीं सकती थी, क्योंकि सलोनी एक लड़की थी, छोटी लड़की थी और जंगल में अकेले जहाँ भूतों का खतरा हो वहाँ तो उसे भेजा भी नहीं जा सकता था। लेकिन सलोनी निडर थी, उसने ये बात माँ को नहीं बताई। उसने मन ही मन ठान लिया कि जब मैं जाऊँगी शहर तो जंगल के रास्ते से ही जाऊँ और मुझे कोई डर नहीं लगता, भूत वूत होते नहीं हैं। तो ये बात उसने मन में ठान ली थी। मन में ठान लेना मतलब प्रण कर लेना। और उसने ये बात अपनी माँ को क्यों नहीं बताई होगी, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि माँ डर जाती, उसे नहीं जाने देती, उसे मना करती और उन्हें पैसे की भी ज़रूरत थी, शहर में वो मूर्तियों को बेचना था। तो सलोनी ने अपने माँ को मना लिया, लेकिन ये बात नहीं बताई कि वह शहर जंगल के रास्ते से जाना चाहती। फिर क्या हुआ, सलोनी बड़ी सावधानी से मूर्तियों का टोकरा लिए जा रही थी। तो वो निकलती है शहर की तरफ। एक टोकरा उसने रखा था, उसके अंदर मूर्तियाँ रखी थी, आपको दिख भी रहा है चित्र। टोकरी को सर पे रखा और जंगल के रास्ते शहर जाने लगे। तभी उसे बंदरों की खो खो सुनाई दी और घंटे की आवाज़ भी आने लगी। तो जब जंगल से जा रही थी, बंदर खो खो करके आपस में बातें करते हैं, आपने देखा हो। तो वो डरी नहीं, वो आगे बढ़ती ही गई और तभी वही घंटे बजने की आवाज़ आई। वही घंटे जिसे सुनकर गांव वाले डर जाते थे और कहते थे कि ये भूत बजा रहा है। फिर क्या हुआ, सलोनी थोड़ा घबरा गई। घंटे की आवाज़ सुनकर, भाई वो भी बच्ची थी, उसका भी उम्र आपके बराबर ही था, तो उसके मन में भी डर आया, क्योंकि उन्होंने बड़ों के मुंह से बात सुनी थी कि भाई घंटे तो भूत, जंगल में भूत हैं, वही घंटे बजाते हैं। तो उसके मन में एक बार हल्का सा डर भी आया, लेकिन वह हिम्मत कर आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जहाँ से आवाज़ आ रही थी घंटी के बजने की, वो उसी तरफ चलने लगी कि चलो आज देखा जाए ये घंटे कौन बजा रहा है। अगर भूत है तो मैं भूत से भी मिल आती हूँ, क्योंकि उसे पता था भूत तो होते नहीं हैं। उसने पढ़ रखा था कि भूत तो होते नहीं हैं। और वो बिना डरे घंटे बजने की तरफ, जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, चलने लगी। फिर क्या हुआ, वहाँ का दृश्य देखकर सलोनी की हंसी छूट पड़ी। एक पेड़ पर एक घंटा लटका था और बंदर उछल कूद कर रहे थे। इससे घंटा हिल रहा था और बज रहा था। बंदर शायद किसी
आते जाते राहगीर का घंटा उठा लाए थे। तो आपको पता है बंदर बड़े शरारती होते हैं। तो सलोनी को हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि जो घंटा जो एक था उसने देखा एक पेड़ पे घंटा टंगा हुआ, और जब बच्चे और जो बंदर थे जब भी वो पेड़ पे चढ़ते थे तो डालियाँ हिल जाती थी और घंटा जो था वो बजने लगता था। तो कारण किसने जाना? सलोनी ने जाना। उसे हंसी भी आई। हंसी क्यों आई? क्योंकि वो कारण जान चुकी थी कि जो घंटा जो है वो शायद किसी राहगीर का, किसी का गिर गया था। और बंदर जो होते हैं काफ़ी शरारती जीव होते हैं, आपको पता है। उन्होंने खेल खेल में वो घंटे को उठा करके पेड़ पे टांग दिया था। और जब वे पेड़ पे चढ़ते थे, डालियों पे लटकते थे। बंदरों का काम ही होता है डालियों पे लटकना, खेलना। और उनके बच्चे भी बड़े शरारती होते हैं, शायद वे भी खेला करते थे। तो जो घंटा था वो बज जाता था। जब डालियाँ हिलती थी डालियों के साथ ही घंटा लगा था और घंटा बजने लगता था। और तब सलोनी को पता चला। उसे तो हंसी भी आई। हंसी क्यों आई? क्योंकि गांव के जो बड़े बड़े लोग थे वे भी डरे हुए थे घंटे की आवाज़ से। और आज सलोनी ने कारण भी जान लिया कि अरे वो तो घंटे जो बंदर बजा रहे हैं, और सारे लोग डर गए। तो उसको इसी बात पे हंसी आई कि लोग जो है कितने नासमझ थे। उन्होंने बैठे बैठे ही ये मान लिया कि भूत घंटों को बजा रहा है। और असल में क्या था, बंदरों को एक घंटा मिल गया था। उन्होंने उसको पेड़ पे टांग दिया था और वो कभी भी पेड़ पे उछल कूद करते ही रहते हैं, आपने देखा है। कभी दोपहर में, कभी रात को, और उस कारण से घंटा बज जाता था। तो सलोनी को हंसी आई। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर क्या हुआ? वह सलोनी शहर में दुकानदार को मूर्तियाँ देकर जल्द ही गांव वापस लौट आई। उसने माँ को कुछ न बताया। अब ये बात तो उसने जान ली थी कि भूत कुछ है भी नहीं, और सचमुच नहीं था भूत। घंटे की आवाज़ बंदर आ रही थी, क्योंकि बंदर उसको पेड़ को हिला रहे थे, घंटा बज जा रहा था। वो बाज़ार गई, उसने अपना सारा जो खिलौना माँ का था दुकानदार को दे दिया। वापस लौट आई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन उसने क्या कहा, गांव में खबर फैला दी। अगले दिन उसने गांव में खबर फैला दी कि वह आज जंगल में भूत को पकड़ने जा रही है। जिसे चलना है उसके साथ चले। पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, पर सलोनी की हिम्मत देकर मुखिया जी अपने कुछ आदमियों के साथ लेकर चलने को मान गए। सलोनी के स्कूल के कुछ बच्चे भी साथ हो लिए। तो अगले दिन जब गांव में पहुंचा, सलोनी को कारण पता चल गया था घंटा बजाने का। तो उसने कहा कि आज मैं गांव में एक खबर फैला देती हूँ कि आज मैं भूत को पकड़ने जा रहे हैं। उससे क्या होगा? तो गांव वालों को भी आश्चर्य होगा। उनको भी वो जागरूक करना चाहती थी, उनको बताना चाहती थी कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊं कि भूत किसे कहते हैं। जिसे तुम भूत कह रहे हो वो बंदर है, वही बंदर ही घंटे को बजाते हैं। तो ये बात उसने नहीं बताई, वो दिखाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो बोलती तो शायद फिर उसके बात पे कोई भरोसा नहीं करता। सलोनी जान गई थी अगर वो बोलती कि जो घंटा है वो बंदर बजा रहे हैं तो गांव वाले फिर उसकी हंसी उड़ा देते। उसको बच्चा सोच करके उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि सलोनी ने एक बार करके देख लिया था। जब गांव वालों को बताया कि भूत नहीं होते तो गांव वाले हंसने लगे। उसकी बात पर किसी ने भरोसा भी नहीं किया था। तो फिर क्या होता है, फिर हम गांव के जो मुखिया होते हैं वे, उनको हिम्मत आती है। गांव वाले तो डर जाते हैं सारे, उनको नहीं लगता, कहता है कि अरे ये तो जंगल ले जाएगी तो हमें भी मरवा देंगे, क्योंकि जंगल में भूत है। तो गांव के मुखिया तैयार हो जाते हैं, 2-4 आदमियों को ले लेते हैं। और जब मुखिया जी अपने आदमियों के साथ तैयार हो जाते हैं तो स्कूल के बच्चे, जो सलोनी के स्कूल के जो बच्चे थे, वे भी तैयार हो जाते हैं कि जब सलोनी जा रही है तो हम भी साथ में सलोनी के चलेंगे, हमें भी डर नहीं। शायद सारे बच्चे समझदार थे, उनको बताया गया था कि भूत नहीं होते हैं, इसलिए वो सलोनी का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। और गांव वाले डरे हुए थे। तो मुखिया जी सलोनी, अब कौन कौन जंगल में जाने के लिए तैयार हुआ? सलोनी, क्योंकि उसको तो भूत पकड़ना जाना ही था। मुखिया जी और उसके कुछ आदमी जो थे वे भी तैयार हो गए कि भाई, उनको हिम्मत भी आई। मुखिया भी कहे कि अगर मैं ही डर जाऊंगा तो गांव वाले क्या करेंगे। तो मुखिया जी अपने आदमियों को कुछ ले लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे उनकी मदद मिल सके।
और बच्चे भी कहते हैं कि नहीं, हम जब सलोनी जा रही है तो हम भी साथ चलेंगे, हमें भी कोई डर नहीं। फिर क्या होता है, आगे चलते हैं। सलोनी आगे आगे और पीछे मुखिया और बच्चे। तो सलोनी को तो पूरा भरोसा था कि उसने देख लिया था कि बंदर है, जंगल भूत तो है नहीं, तो सबसे आगे वही चल रही थी, उसके पीछे मुखिया जी चल रहे थे। कहते हैं मुखिया जो होते हैं गांव के सबसे समझदार व्यक्ति को बनाया जाता है, तो उन्हें भी कुछ उन्होंने भी सलोनी का साथ देने का प्रण किया, वे साथ चलने लगे। तो आगे सलोनी, पीछे मुखिया और मुखिया जी के पीछे जो स्कूल के बच्चे सब चल गए, सब चलने लगे जंगल की तरफ। अभी थोड़े ही आगे गए थे कि घंटों की आवाज़ आने लगी। फिर हमेशा की तरह जैसे ही वे जंगल में घुसे, फिर वही घंटे बजने लगे, घंटे की आवाज़ आने लगी। मुखिया जी और उनके आदमियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मुखिया जी डर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि ये जो घंटे हैं वो भूत बजाते हैं। उनके आदमी जो उनके साथ चल रहे थे वे भी डर गए। हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। एक मुहावरा है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब वे घबरा गए। जब उन्होंने घंटे की आवाज़ सुनी तो वे घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये घंटा कौन बजा रहा है? भूत। फिर क्या हुआ? पर सलोनी निडर आगे बढ़ती गई। सलोनी को तो डर नहीं था, उसे पता था घंटा कौन बजा रहा है। वो आगे बढ़ती गई। बच्चे शोर मचाने लगे, सलोनी कहाँ है? भूत अभी दिखाती हूँ, सलोनी ने कहा। तो स्कूल के बच्चे थे, सलोनी के पीछे आ रहे थे। उन्होंने भी शोर मचाया कि सलोनी दिखाओ जो घंटे हैं, कहाँ है भूत? देखो घंटे की आवाज़ तो हम सुन रहे हैं, भूत नहीं दिखाई दे रहा। तो सलोनी कहती है मैं दिखाती हूँ भूत। फिर क्या हुआ? पेड़ की ओर इशारा करते हुए सलोनी बोली, वह देखो कितने सारे भूत, अरे ये तो बंदर हैं, कहकर बच्चे हंसने लगे। तो बच्चों को उसने वही पेड़ दिखाया जिस पे घंटा बंधा हुआ था, और बहुत सारे जो बंदर हैं वो उछल कूद कर रहे थे। तो सलोनी ने कहा कि यही भूत हैं। तो बच्चों ने कहा ये भूत थोड़ी ना है, ये तो बंदर हैं। तो सलोनी ने यही बात बताई कि अरे यही सब भूत हैं। मुखिया जी यह देखिए पेड़ पर लटका घंटे वाला भूत। यहाँ तक कि मुखिया जी और पीछे आ रहे थे, बच्चों से भी डर गए थे, बच्चों के पीछे थे। तो उसने मुखिया जी को भी दिखाया, क्योंकि मुखिया जी गांव के सबसे समझदार व्यक्ति थे। तो उनको भी दिखाया कि देखिए ये भूत है, जो बंदर दिखा रहे हैं यही भूत हैं, हम लोग इन्हीं को भूत कह रहे थे, यही घंटे वाले भूत हैं बंदर। सलोनी ने पलट कर देखा, मुखिया जी ने सामने का नज़ारा देखा तो उन्हें बात समझते देर न लगी, वे भी खिलखिलाकर हंस पड़े। तो मुखिया जी ने भी जब देखा कि अरे घंटा तो ये बंदर बजा रहे हैं, तो उनको कुछ शर्म भी आई। फिर वो मुस्कुराने लगे, फिर वो हंसने लगे। क्यों? क्योंकि उनको बात समझ आ चुकी थी कि भूत भूत कुछ नहीं होता। जो जंगल में जो बंदर थे वे ही उछल कूद के कारण घंटी बजा दे रहे थे, और गांव वाले लोग और मुखिया जी भी यही सोच रहे थे कि शायद जंगल में भूत आ गया। फिर क्या हो गई? मुखिया के आदमी भी हंसने लगे। अब सही सबने देखा, देखते ही सबको को पता चल जाता है। मुखिया जी के साथ आदमी आए थे, उन्होंने भी देखा, उन्हें भी हंसी आ गई। हंसी किस बात पे आई? भाई ये तो चुटकुला तो था नहीं। उन्हें अपनी नादानी पे समझ आई, हंसी आई थी, क्योंकि वे जान गए थे कि भूत नहीं होते हैं, बंदर ही घंटे को हिला रहे थे। तो उन्हें अपनी जो अज्ञानता पर हंसी आ रही थी कि अरे हम भी कितने मूर्ख थे, ये छोटी लड़की ने हमें बता दिया कि भूत नहीं होते हैं और हम मान के बैठे थे कि जंगल में भूत हैं। तो उन्हें अपनी अज्ञानता पे हंसी आई और वे सब जान गए। मुखिया के आदमी भी हंसने लगे। वे बोले यह तो घंटे वाला भूत नहीं बल्कि हंसाने वाला भूत निकला। तो सभी हंस रहे थे, चाहे सलोनी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे मुखिया हो या मुखिया के आदमी हो। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये घंटे वाला नहीं हंसाने वाला भूत है, क्योंकि सारे लोग हंस रहे थे। हंस क्यों रहे थे? क्योंकि उनको कारण पता चल गया था कि भूत भूत कुछ नहीं होता और घंटे तो बंदर बचा रहे थे। तो गांव वालों ने भी कहा कि सबको हंसी आई। मुखिया जी हंसे, उनके जो आदमी थे वे हंसे, और उन्होंने सच ही कहा कि ये तो हंसाने वाले भूत हैं, ये बंदर भी नहीं हैं। और सबको जो भूत ना होने का कारण पता चल गया। और
तो यही बच्चों, यही पाठ का आज हम पठन अभ्यास करेंगे। तो आप इस पाठ को कम से कम 2 बार इसका पठन अभ्यास करेंगे। तो यही आज का हमारा गृह कार्य